हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। नमस्कार आप लोगों का R2S2 में। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग वेक्टर को हम लोग शुरू किए थे। बहुत ही आसान से फाउंडेशन के लिए एकदम पढ़ रहे थे। आप लोग एकदम बच्चे हो, जस्ट 10th पास करके आए हो। धीरे धीरे पढ़ो, स्ट्रॉन्ग बनाओ उसको, कॉन्सेप्ट को। जितना ज़्यादा तुमको अच्छे से सीख सकते हो ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा, है ना बच्चा लोग। इसलिए प्लीज़ ध्यान रखना है। तो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं तुम लोगों को कि ये जो लेक्चर होगा ना, वेक्टर में क्या बोल रहा हूं मैं, बताना सुनना ध्यान से। वेक्टर का हर लेक्चर, मतलब हर लेक्चर गजब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा फिजिक्स इसी पे टिका हुआ है। 70 से 80% जो फिजिक्स का चैप्टर है 11th और 12th का, वो सिर्फ इसी पे टिका हुआ है, वेक्टर पे। इसलिए वेक्टर को अच्छे से पढ़ो बच्चा लोग, डीप में पढ़ो। समझ में बात को। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2, है ना। लेक्चर नंबर 2 आज हम लोगों का शुरू होगा। लेक्चर नंबर 2 हम लोग का शुरू होगा आज। क्या पढ़ने वाले लेक्चर 2 में, चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहला चीज कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स हम लोग आज शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आराम से समझना, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है पहले समझो। तो देखो क्या बोलता है कि हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग सब जानते हैं, वी नो, है ना, वेक्टर जो है इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। हां सर, हम लोग सब जानते हैं कि किसी वेक्टर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। तो ये बोलता है क्या कि एरो, है ना। तो ये बोलता है क्या, रूल क्या बोलता है कि वी कैन शिफ्ट, है ना, वी कैन शिफ्ट अ वेक्टर, है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए प्लेन। सुना ध्यान से, है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस in a same plane, in the place and in the same plane, in the same plane। कैसे भाई, such that the magnitude and direction of vector remains unchanged या same। क्यों? क्योंकि वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड बदल गया या डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर बदल जाता है। चलिए लिखता हूं, सच दैट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिमेन्स सेम। मतलब क्या चीज कि एरो जो होना चाहिए वेक्टर का, एरो ऑफ वेक्टर्स मस्ट बी शिफ्टेड पैरेलली, ठीक है, एंड विदाउट चेंज इन लेंथ, एंड ऑफ सेम लेंथ, छोटा लेंथ, ऑफ सेम लेंथ। मतलब तुम बोल सकते हो कि अगर मैं तुमको बोलूं, सुना ध्यान से, अगर मैं तुमको बोलूं, है ना, एक वेक्टर ये है और ये ए है, इसकी वैल्यू है 5 न्यूटन। ये वेक्टर ए है जिसका वैल्यू है 5 न्यूटन और ये ऐसे है। अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, यहां से शिफ्ट करके मैं यहां लेके चला हूं। कैसे शिफ्ट करना है मुझे, पैरेलली शिफ्ट करना है। फिर से सुनो, इसको कैसे शिफ्ट करना है, इसको हमें शिफ्ट करना है पैरेलली। इसको कैसे शिफ्ट करना है, पैरेलली इसको शिफ्ट करना है ना। नहीं,
यहीं पे रहने देते हैं इसको, है ना। इसको पैरेलली शिफ्ट करना है, मतलब इसका क्लोन बना दें। हाँ, ये देखो, ये इसको क्या किया हम बताओ, पैरेलली ऐसे यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, यहाँ पे शिफ्ट कर दिए कि नहीं कर दिए, ये पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये पैरेलली शिफ्ट हो गया, है ना। अगर इसको मैं बोल दूं बी, ये वेक्टर को क्या बोल दूं बी, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, ये भी 5 न्यूटन ही होगा। कब, जब दोनों ए और बी इक्विवेलेंट है या इक्वल है तब, है ना। यहां पे ए एंड बी जो होगा वो क्या होगा, आर इक्वल होगा या फिर इक्विवेलेंट होगा। मतलब कि एक वेक्टर को आप पैरेलली यहां पे लेके आ सकते हो, समझ में आपको। क्या इस वेक्टर को और कहीं ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हो, है ना। इस वेक्टर को आप बिल्कुल कहीं और ले जा सकते हो, है ना। चाहो तो तुम इस वेक्टर को, है ना, चाहो तो तुम इस वेक्टर को देखो, अगर चाहो तो तुम इस वेक्टर को क्या कर सकते हो बताओ मेरे को, तुम कहीं भी यहां भी ला जा सकते हो, यहां भी ले जा सकते हो, यहां लेके चल जाऊं, यहां पे लेके चल जाता हूं, चलो यहां पे लेके चल जाता हूं, यहां पे लेके चल गया मैं। एरो हमारा जो है इधर ही होना चाहिए, एरो इधर ही होना चाहिए, इसकी लंबाई वही होना चाहिए। अगर इसका मैं नाम दे दूं सी, तो ये सी, तो ये भी ए जो होगा बराबर होगा किसके, बी के, अब बराबर क्या होगा सी के। क्यों, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह तो गया है सर, लेकिन सब पैरेलल है। बोले कैसे पैरेलल है, तो अगर मैं तुमको बोल दूं कि अगर बच्चा ये एरो, ये वाला एरो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहां भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना कोण बनाना चाहिए, 30 डिग्री का ही बनाना चाहिए। यहां पे भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, सुनना, एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये भी एंगल कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री ही रहेगा। समझ में बात को। तो इसका मतलब क्या है कि किसी एक वेक्टर को आप पैरेलल डायरेक्शन में उसी प्लेन में कहीं भी ले जा सकते हो। कंडीशंस अप्लाई यही है कि ना तो उसका लेंथ में चेंज होना चाहिए और ना उसका डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए। मतलब ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए और ना ही उसका डायरेक्शन यानी कि एंगल बदलना चाहिए, है ना। तो एक वेक्टर को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये, प्लीज ध्यान रखें। हम लोग कुछ भी लंबा लिफाफा नहीं लगाने जा रहे हैं, कुछ भी एडवांस चीजें, कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट तुम पे नहीं थोप रहे हैं जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। एकदम साधारण भाषा में समझो, ठेठ भाषा में, सिंपल भाषा में, और जटिल से जटिल क्वेश्चंस को भी क्या कर लो, सोल्व कर लो। तो ये मैं बताया क्यों, इसकी क्या जरूरत है, तो जस्ट देखो, इसका मैं तुमको बताता हूं कि जस्ट इसका यूज अभी करवा देते हैं, है ना। तो यहां पे क्या बच्चा ध्यान रखना है, अगर तुमको बोले कि पता करिए क्या चीज बताइए, तो आपको पता करना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सुनना ध्यान से, अगर मुझे बताना हो कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सुनना ध्यान से, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, तो बोलता है क्या, सुनना ध्यान से, कि इट इज द स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इट इज द स्मॉलर एंगल। सुनना ध्यान से, वर्ड पे ध्यान देना, क्या क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है। इट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना, सच दैट वेक्टर्स, है ना, आर मस्ट बी ज्वाइंड विथ दियर टेल या फिर हेड। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या, वेक्टर जो है मस्ट बी ज्वाइंड विथ दियर, कैसे, टेल से ज्वाइन हो, यानी दोनों वेक्टर का टेल एक जगह हो या फिर दोनों वेक्टर का हेड एक जगह हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा लोग। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि देखो बच्चा, ये जो है ना क्वेश्चंस है,
ये एक वेक्टर है, एरो से बताते हैं वेक्टर को। इस वेक्टर का नाम है ए, और एक और वेक्टर बनाओ, ये देखो दूसरा वेक्टर है, ये देखो दूसरा वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है बी। सुनिएगा बालक, सब लोगों को मैं एकदम साधारण वैसे बता रहा हूं। ये पहला क्वेश्चंस बनाने का तरीका आ गया है, यानी कि क्वेश्चंस का यहीं से शुरुआत हो गया है। तो क्या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, एकदम आसानी से समझिएगा कि भाई बोलता क्या है कि इट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स सच दैट वेक्टर्स आर मस्ट बी ज्वाइंड विथ दियर टेल टेल एंड हेड हेड। मतलब देखो यहां पे दो वेक्टर है ए और बी। हां सर, ए और बी का दोनों देखो ये क्या है, ये टेल है ए का, मैं इसको कलर से ही लिख रहा हूं, उसी कलर से, है ना। बताइए मेरे को आप, देखिए ए के लिए लिखे होगा तो ए के लिए कलर यही वाला यूज करूंगा, ये टेल है और ये क्या है, हेड है। बी का लिखूंगा तो बी का क्या है, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे क्या है, हेड है। अब देखिए ये भी टेल और हेड है, ये भी टेल और हेड है, तो ज्वाइन कैसे कैसे है, ये टेल और टेल से ज्वाइन है कि नहीं है? हाँ सर है। अब इसके पास दो एंगल है, दो एंगल कौन कौन बचा? अगर मैं ये वाला एंगल को बोल दूं 50 डिग्री, तो ई वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए? टोटल एंगल कितना होता है? देखो टोटल कितना डिग्री होता है, 360 होता है ना गोला में। अगर मैं तुमको बोलूं एक गोला ऐसे है तो ये टोटल एंगल बताओ कितना होता है यहां से। अगर ये टोटल एंगल में पूछो कितना डिग्री होता है, 360 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ये पूरा 360 होता है। तो अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 310 डिग्री होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा 310 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो बच्चा इसमें से कौन सा एंगल लेगा? तो स्मॉलर एंगल लेगा। तो 310 छोटा है कि 50 छोटा है? तो 50 छोटा है, तो यहां पे हो जाएगा एंगल बिटवीन ए एंड बी बराबर कितना डिग्री? 50 डिग्री आंसर हो जाएगा, 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये और समझो ध्यान से, ये है हमारा ए, सुनना ध्यान से, और एगो ये वेक्टर है, ये है बी, और ये वाला एंगल जो है ये इसका ये 160 डिग्री है। तो ये कितना डिग्री होगा बताओ मेरे को? तो ये होगा इसका कितना बताओ? 200 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि टोटल 360 होता है, तो अगर ये 160 होगा तो ये कितना हो गया? 200 डिग्री हो गया। हाँ सर। अब देखो बच्चा लोग, देखो ये क्या है, इसका टेल है, और ये क्या है इसका? ये हेड है। ये क्या है इसका? टेल है, और यहां पे क्या है इसका? हेड है। तो कैसे ज्वाइन है ये? तो हेड हेड से ज्वाइन है। हाँ सर। तो क्या बोलता है, या तो वेक्टर टेल टेल से जुड़ा हुआ हो, यानी दोनों का टेल एक जगह जुड़ा हुआ हो, या फिर दोनों का हेड एक जगह जुड़ा हुआ, तभी उसके बीच में एंगल लिख सकते हो। और कौन सा एंगल लेना है? छोटा वाला एंगल लेना है, बड़ा वाला एंगल नहीं लेना है ना। तो छोटा एंगल कौन सा है? 160 डिग्री कि 200 डिग्री? तो 160 डिग्री। तो यहां पे एंगल बिटवीन ए एंड बी बराबर कितना डिग्री होगा? 160 डिग्री हो गया इसका आंसर। कितना हो गया आंसर? 160 डिग्री आंसर हो गया, है ना। तो यहां के ध्यान रखना है कंडीशंस कि दोनों वेक्टर का टेल एक जगह होना चाहिए या दोनों वेक्टर का हेड एक जगह होना चाहिए। समझ में बात को? और कौन सा एंगल? छोटका एंगल लेना है। एग्जांपल समझो बात को, मैं बोल रहा हूं ना, एकदम एक्सपर्ट बनना है। जैसे देखो ये हमारा एक वेक्टर है, ये वेक्टर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये देखिए ए है ना। क्वेश्चन है ये कि फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल निकालना है। ये ए है और ये हमारा बी है, ये देखो ये बी है, और ये एंगल दिया हुआ है कितना डिग्री? 150 डिग्री दिया हुआ है। तो तुमसे पूछ रहे हैं कि ए और बी का एंगल बताओ, तो तुम क्या 150 डिग्री लिख दोगे आंसर? बिल्कुल ही मत लिखना। सुनना ध्यान से इसका सॉल्यूशन कैसे समझेगा सर? एंगल दो वेक्टर का लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया कि दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए। ये देख लो, इसमें देखो ये है टेल ए का और ए का हेड यहाँ पे क्या है? ये हेड है। हाँ सर। बी को देखो तो बी का हेड यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? टेल है। तो देखो दोनों का एगो का हेड एगो का टेल है, तो कैसा कॉम्बिनेशन है? हेड और टेल कॉम्बिनेशन है। तो नहीं ना काम चलेगा,
नहीं। तो ये क्या करना पड़ेगा पहले बताइए मेरे को आप। तो सर हमको तो पहले दोनों का हेड, सुनना ध्यान से, दोनों का हेड या दोनों का टेल को एक जगह जोड़ना है, तब ये हम एंगल पता कर पाएंगे। तो जोड़ बच्चा लोग, तो कौन सा अपना लगा? तो देखो यहीं पे काम आएगा क्या चीज, बैठ जाइए, यहीं पे काम आएगा कौन सा बच्चा? पैरेलल शिफ्टिंग। सुनना ध्यान से, यहीं पे काम आएगा कौन सा? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, यानी कि पैरेलली आप किसी वेक्टर को कहीं पे भी ले जा सकते हो। तो हमको क्या करना है बताइए, आगे बढ़िए, क्या करना है? अगर सर मैं ए को ऐसे जैसा था वैसा यहां पे बना देता हूं, सॉल्यूशन में कर रहा हूं, ए को ऐसा ही बना देता हूं, यहां पे ए को मैंने बना दिया, ये जितना लंबा था उतने लंबा बनाया, जिधर के तरफ था उधर के तरफ बना दिया। अब क्या है सर, किसी तरीके से बी को इस तरह से लाएं कि ए का टेल बी के टेल से मिल जाए, या कोई बच्चा बोलेगा कि सर ए का हेड बी के हेड से मिल जाए। दोनों आंसर सही है बालक, दोनों आंसर सही है। दोनों तरीके से मैं बताता हूं क्योंकि तुमको एक्सपर्ट बनना है और तुमको सीखना है ना, तो यह चीज ध्यान रखना है। तो चलो देखते हैं। तो देख, अभी पहले मैं क्या करता हूं कि ए बी को यहां पे देखो, बी यहां पे है ना, बी यहां पे है, ये देखो बी है, ये बी है। क्या किया इसको शिफ्ट कर दो। कैसे? ये कितना डिग्री था? 150 डिग्री था, है ना। जस्ट इसको यहां पे उठाओ, है ना, इसको क्या करो यहां पे उठाओ। थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं मिटाता हूं। हाँ, है ना, इसको मैं उठाता हूं और यहां पे मैं एक शेप यूज करता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। शेप यूज करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा तुम लोगों को। देखो शेप यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, शेप में यूज कर रहा हूं। ये देखिए, ये है हमारा बी, ये है बी, है ना। तो देखो यहां पे क्या किए, और फिर से सर वही कर दिया कि फिर से हेड और टेल को मिला दिया। नहीं, अब मैं इसको शिफ्ट करूंगा। कैसे? पैरेलली। देखो पैरेलली इसको शिफ्ट करता हूं, इसको पैरेलली क्या करता हूं, शिफ्ट करता हूं, यहां पे लेके आता हूं। देखा, ला रहा हूं यहां पे, सर यहां पे ले आया, इसको ले आया कि नहीं आया? ले आया। हाँ सर, आप तो ले आए सर, बिल्कुल ले आए। अब यहां पे बी है नहीं, अब बी कहां है? यहां पे आ गया है। तो बी यहां पे आ गया है, बी यहां पे आ गया। तो यहां पे कैसे? पहले तो यहीं पे था ना, तो मैं यहां से डॉटेड लाइन बना देता हूं। मतलब क्या? पहले बी यहां था और अब बी उठ करके यहां पे चला आया है। तो क्या फायदा हुआ? अब देखो फायदा क्या हुआ। बी का ये क्या था? टेल था ना, और ये का यहां पे क्या था? हेड था ना। अब देखो बी का टेल उठ करके किसके पास आ गया है? ए के टेल के पास आ गया, ये बी का हेड यहां पे रह गया। हां सर, अब ये दोनों लाइन क्या हो गया? पैरेलल, समानांतर। ये वाला कोण में कितना डिग्री है? 150। तो बताए थे ना कि दो समानांतर रेखाओं का युग्मिक कोण 180 डिग्री होता है। ई कोण और ई कोण मिला के कितना डिग्री होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो अगर ये 150 है तो ई वाला कोण में कितना डिग्री हो जाएगा बताइए मेरे को आप? तो 30 डिग्री हो जाएगा सर। 150 ले लिया, 110 ले लो यार, थोड़ा सा ज्यादा मतलब कि थोड़ा सा लग रहा है अजीब टाइप का। तो इसको मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, 110 ले लेता हूँ, तो इसको भी 110 ले लेता हूँ। तो यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा? ये हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताइए मेरे को आप? सर 110 है ना, ये 110 ले लेते हैं, 110 डिग्री। तो 110 अब प्लस यहाँ पे कितना होना चाहिए? 70 डिग्री। तो 110 प्लस 70 मिला के कितना हो जाएगा? 180 हो गया ना, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं का युग्मीय कोण जो होता है ना, संगत कोण जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है? बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये 110 170। अब देखो समझना ध्यान से, वेक्टर ए था, हाँ सर, वेक्टर बी यहां आ गया ना, कौन सा शिफ्ट, क्या चीज किए? इसको पैरेलली यहां पे शिफ्ट कर दिए। काहे के लिए किए? ताकि दोनों का टेल एक जगह आ जाए। क्यों किए? ताकि दोनों का टेल एक जगह आ जाए। समझ में आया आपको? इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ सर कि एंगल निकालने के लिए दोनों का टेल या दोनों का हेड एक जगह होना चाहिए, और इसके बीच में छोटा का एंगल, ये तो ये 70 है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 290 डिग्री। तो छोटा कौन है? 70 वाला ना। तो एंगल जो होगा यहां पे, एंगल बिटवीन ए एंड बी बराबर कितना डिग्री होगा?
सर 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। कितना डिग्री आंसर हो जाएगा? 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। जबकि हम क्वेश्चन में कितना दिए थे? 110 दिए थे। अधिकतर बच्चा इसी को 110 मार लेगा, है ना। दूसरा मेथड क्या है? सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड क्या है कि सर यहां पे क्या किए, दोनों का टेल को मिलाए ना। अगर हेड को मिलाएंगे तो मतलब सर एक काम करिए, आप एक वैसे ही रहने दीजिए, एक वैसे रहने दीजिए। ये कौन है? ये ए है। और ये कौन है? थोड़ा सा इसको नीचे बनाते हैं, है ना। ये है हमारा ए। और ये कौन सा था? ये था बी। अब क्या करिएगा, एक काम करते सर, ये बी का जो टेल है ना, इसको पकड़ते पूंछ और खींच देते नीचे। हाँ सबसे अच्छा, इसका पैर पकड़ो और खींच दो नीचे। आओ इधर नीचे, उसको नीचे खींचो। ये जैसे ही नीचे खींचोगे तो ये बी जो है ना हमारा उठ करके यहां पे आएगा, है ना। कहां आएगा बताइए? तो सर बी तो इधर आ जाएगा सर। आ रहा है? आइए गया नहीं, यहां आ गया ना बी। हाँ सर आ गया। तो बी यहां था, देखो बी यहां था कि नहीं था, और अब बी यहां पे आ गया है। हाँ सर यहां आ गया, तो ये बी इधर हो गया। अब देखो ये है क्या चीज, अब क्या हो गया? यहाँ पे हेड हो गया, ये भी क्या हो गया? हेड हो गया। ए का टेल यहां पे था और बी का टेल जो पहले यहां था, आप खींच दिया तो टेल इधर आ गया है। और यहाँ पे जो पहले हेड था, ये जो हेड था वो हेड यहां पे आ गया है। तो अब कैसा कॉम्बिनेशन हो गया बताइए मेरे को आप? सर दोनों का हेड हो गया। अब दोनों का हेड हो गया। अरे यार, दोनों का हेड हो गया। हाँ सर, ये कितना डिग्री कोण था? 110 डिग्री था। तो पूरा स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 होता है। तो अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 70 डिग्री हो जाएगा। देखो 70 डिग्री, तो यही छोटा एंगल है ये। तो दो वेक्टर है ए और बी, दोनों का टेल एक जगह ले आए हैं। हाँ ले आए हैं। इसके बीच का स्मॉलर एंगल कितना है? 70। तो थीटा कितना हो जाएगा? 70। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना डिग्री? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 70 डिग्री। यहाँ भी कितना आएगा? 70 डिग्री हो जाएगा आंसर। तो मतलब दो वेक्टर का अगर टेल या दो वेक्टर का अगर हेड एक जगह नहीं हो और एंगल पता करना हो, तो सबसे पहले तुम दोनों का टेल को या दोनों का हेड को एक जगह ले करके आओ। कौन सा मेथड से? पैरेलल शिफ्टिंग मेथड से। और तब जाकर के फिर एंगल निकालो, तब जाकर के सही एंगल निकलेगा। ठीक है ना। एक देखो क्वेश्चंस है क्या, अगर मैं बोल दूं एक तुमको यहां पे वेक्टर दे दूं, है ना। जैसे देखिए वेक्टर देते हैं एक, अगर मैं तुमको बोलूं कि एक काम करो, तुम एक वेक्टर बनाओ। ये देखो एक वेक्टर है, ये वेक्टर है। ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल है। ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है ना। ये जो है ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका ऐसा ऐसे देखो ऐसे है, ये ए है। ये इस वेक्टर का नाम है पी। एक और ऐसे बना दो, ये वेक्टर है ऐसे है, इस वेक्टर का नाम है क्यू। और एक इसको ऐसे बना दो इधर की तरफ, इस वेक्टर का नाम है आर। और ई इक्विलैटरल है, ये एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ये भी कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ये भी कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तुमसे पूछ रहा है, पता करिए, फाइंड एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, है ना, इतना, एंड बिटवीन क्यू एंड आर। सुनना ध्यान से, हमको फाइंड करना है किसके किसके बीच का एंगल? पी और क्यू का। हाँ सर। और दूसरा क्यू और आर का। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। क्या चीज? फॉर पी एंड क्यू, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। अगर जो पढ़ा नहीं होगा इस चैप्टर को और ध्यान से अगर उसका नहीं समझता होगा, रूल्स को नहीं जानता होगा और अच्छे से नहीं देखा होगा, तो पता है क्या करेगा? सर ये P ये Q, ये P ये Q कितना एंगल है? 60 डिग्री आंसर। लेकिन जो हम यह देखा है, जो नियम को जानता है, वो बोलेगा नहीं नहीं सर झूठ बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। पहले एंगल निकालने के लिए क्या चेक करना है? दोनों का देखो हेड एक जगह यह है कि नहीं है, या दोनों का टेल एक जगह है कि नहीं। देखो
ये P का यहाँ पे कौन है, हेड है कि नहीं, बताओ। हाँ सर, P का यहाँ पे हेड है, P का क्या है यहाँ पे, P का यहाँ पे हेड है, और Q का क्या है यहाँ पे, टेल है। तो हेड और टेल है ना, जबकि दोनों का एक जगह होना चाहिए हेड, या दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए, तो पहले वो लेके आओ। तो P को यहाँ पे उठा कर यहाँ बनाओ, तो देखो सर हमने बना दिया सर ये P, ये हो गया P। हाँ सर सही है, थोड़ा सा और इधर बनाते हैं, उसको भी बना देंगे ना थोड़ा सा क्वेश्चंस को, है ना। ये हो गया P, ये हो गया P। और क्या करें इसको, इसको यहां से इधर शिफ्ट कर दें। हाँ सर, इसको जस्ट यहां से इधर शिफ्ट कर दीजिए, है ना। थोड़ा सा छोटा बना दिए हैं, थोड़ा सा लंबा बना देते हैं इसको, P को, इसको थोड़ा सा लंबा बना देते हैं। ये है P, हाँ सर ये तो P हो गया। अब इस Q को शिफ्ट करो यहाँ पे, सर इसको जस्ट ऐसा ही शिफ्ट कर दीजिए, ऐसे। Q कैसा था, एक्चुअली में ऐसा था ना, ऐसा था ना Q, तो हमने यहां से इधर लेके चलाया, ये Q बना दिया है। क्यों कि इसके देखो पैरेलल लाइन शिफ्ट करना है और बराबर शिफ्ट करना है, बस कुछ नहीं करना है, पैरेलल और बराबर होना चाहिए, है ना। अब ये हो गया शिफ्ट। ये कितना डिग्री कोण था, ये 60 डिग्री था, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, तो दोनों मिला के 180 होता है, तो ये डिग्री कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो एंगल बिटवीन P एंड Q कितना हो गया, थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री हमारा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि P को ऐसे ही लिखे, और इस Q को यानी कि जो P के हेड पे था उसको P के टेल पे लेके आ गए, यानी कि P बनाए थे तो P के हेड पे था Q, तो पहले इसको Q को पैरेलल शिफ्ट कर दिए और कहां लेके चला है, P के टेल पे, तो इसका टेल और इसका टेल एक जगह आ गया, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग बताइए, Q एंड R, तो 4 Q एंड R, समझना ध्यान से यहां पे। देखो कुछ नहीं, एकदम आसान है, Q ढूंढो पहले, Q ये है सर, तो Q ऐसे बना रहा है ना, तो पहले एकदम इससे पैरेलल लाइन ऐसे उठा के लेके आओ, है ना, इसको एकदम यहां से उठाओ और यहां पे लेके आओ। तुम अपने कॉपी पे लेके आना, मैं यहां पे मूव कर देता हूं, है ना। ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा लगता है, पूरा शिफ्ट नहीं बनाना है मेरे को, पूरा शिफ्ट नहीं बनाना, एक एक चलो एक एक करके बनाते हैं हम लोग, है ना। तो Q को उठाइए यहां पे, लेके आइए, तो ये देखिए सर Q है, ये लाइन किसका है, Q का है। हाँ सर, और R क्या है, R क्या है, ये है ना R किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो R नीचे की तरफ, तो R को क्या करोगे, देखो ये क्या है, इसका हेड है, और ये क्या है, इसका टेल है। इस R को देखो, R का यहां पे क्या है, टेल है, और यहां पे क्या है, हेड है। तो एक काम करो, R का टेल को Q के टेल पे रखो, और लाइन जैसे नीचे जा रहा है वैसा ही इसको नीचे शिफ्ट करो, तो वैसा ही जस्ट नीचे देखो शिफ्ट कर रही है, यही था ना R, नीचे की तरफ जा रहा था ना, नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिए, ये हमारा R है ना। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, ये देखे ना, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल बना दूं, ये तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे जा रहा था, ये ऊपर 60 पे जा रहा था ना, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे उधर जा रहा था, 60 पे, तो ये 60 पे जा रहा है। और ये भी हॉरिजॉन्टल से कितना पे आ रहा है इधर, देखो ना, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं, ऐसे आगे बढ़ा दूं, इधर बढ़ा दिया, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, 60 ही है ना, तो यहाँ पे इधर कितना आ रहा है, 60 ही आ रहा है, कि नहीं आ रहा है। तो ये Q और ये R, यानी कि दोनों का टेल मिल गया, एक जगह नहीं मिल गया, 60 + 60 कितना होगा, थीटा बराबर कितना डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री आंसर आ गया। समझ में आया बात को कि नहीं आया, तो बिल्कुल ध्यान देना है ना, कि 120 डिग्री होगा। और देखो एगो बोल रहा है फाइंड करिए एंगल बिटवीन ए या फिर पी क्यू लेते हैं, ए बी बार बार ले रहे हैं हम लोग, है ना, कितना लेंगे ए बी, पी एन क्यू, कैसे भाई, तो ये हमारा P है, सुनना ध्यान से, और ये हमारा Q है, ये है Q, और ये Q जो है ना, ये वर्टिकल लाइन से 30 डिग्री पे है, ये Q अलग है और P अलग है, और हमें दोनों का एंगल निकालना है, तो कैसे बनाएंगे बताइए मेरे को आप। मैंने P हॉरिजॉन्टल बनाया है और Q को इधर की तरफ वर्टिकल से, यानी कि वर्टिकल लाइन से कितना एंगल पे दिखाया है, 30 डिग्री पे दिखा दिया है कि भाई P यहां पे है और Q यहां पे है, और ये जो Q है ये वर्टिकल लाइन से 30 डिग्री के कोण पे है, और मुझे एंगल पता करना है P और Q का। तो कैसे करेंगे, चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, है ना। क्या है देखिए, तो ये हमारा P है, जस्ट
पी को क्या करोगे, एकदम पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे। तो हाँ सर, एकदम पी को हम पैरेलली वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। देखो हमने पी को जस्ट एज इट इज यहाँ पे बना दिया, ये पी को हमने बना दिया, है ना। और अब क्या करना है मुझे बताओ। तो सर बी को हमें क्या करना है बताओ। अब बी को लाना होगा मुझे यहाँ पे, देखो दोनों जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन हमको जोड़ना है। तो कौन सा मेथड से जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है, पैरेलल शिफ्टिंग के मेथड से जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हेड को भी जोड़ सकते हैं और टेल को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चा लोग ध्यान रखना, एक ही मेथड याद रखो, या तो टेल को जोड़ो या तो हेड को जोड़ो। सबसे बेस्ट है टेल को ही बार बार जोड़ते जाओ, फिर बाद में उसी का प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपको हेड को भी जोड़ना सीख जाओगे। तो हमको क्या करना है, पी को हम जस्ट एज इट इज लिख दिए हैं। पी का ये क्या है, टेल है, और ये क्या है, हेड है। और मुझे जस्ट इस क्यू को यहां से उठा करके ऐसे लाना है। कैसे लाना है, ताकि ये क्यू का टेल यहां पे आकर रुक जाए। तो देखो ये जस्ट यहां से क्यू ऐसे लिखेंगे, ऐसे उठा करके ऐसे लेके आएंगे, ऐसे यहां पे छोड़ देंगे। तो जस्ट यहां से आया और इजी के पैरेलल एक लाइन बना दो, पैरेलल एक लाइन ऐसे बना दिए हम, है ना, ये बना दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेल हो गया किसका, ये क्यू का। तो हमारा ये क्यू का ये क्या हो गया बताओ, यहाँ पे टेल हो गया। और ये क्यू वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा था, 30 डिग्री। मैं बोला था ना कि वेक्टर इस तरह से शिफ्ट करो कि उसके डायरेक्शंस में और लेंथ में कोई चेंज नहीं हो। तो अगर यहाँ पे इस वर्टिकल से ये 30 डिग्री पे क्यू था, यहाँ भी वर्टिकल से, मतलब वर्टिकल से इस वर्टिकल लाइन से ये 30 डिग्री पे ही होना चाहिए। समझ में आई बात को। हाँ सर, तब जाकर के इसका पैरेलल शिफ्टिंग होगा। कर दिए। अब देखिए हमको निकालना है एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी ये है और क्यू ये है, तो ये वाला एंगल बोलेगा ना, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। एक ये हो सकता है, एक और हो सकता है, ऐसा पूरा ये वाला हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हमको तो छोटा वाला एंगल लेना है, स्मॉलर लेना है। तो कोई बच्चा बोलेगा सर 30 डिग्री, लेकिन 30 डिग्री किसका एंगल है, क्यू का। कहां से, वर्टिकल से। और हमको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू निकालना है। तो पी ये है और क्यू ये है ना। तो इसके बीच का एंगल निकालना है। तो देखिए ये कैसा लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पी वाला, और ये वर्टिकल लाइन है। तो ये वर्टिकल से कितना एंगल है, 30। तो ये टोटल कितना, ये लाइन और ये लाइन वर्टिकल में, देखो ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल, ऐसे और ऐसे कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो ये और ये 90 डिग्री है, और ये 30, तो ये कितना बचा, 60 डिग्री बचा। तो एंगल बिटवीन पी एंड क्यू क्या आया, पी एंड क्यू के बीच में जो एंगल है यानी थीटा जो है कितना डिग्री है, 60 डिग्री। आंसर नहीं होगा, तो 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्या किए थे हम, इस क्यू को शिफ्ट इस तरह से किए कि ताकि दोनों जुड़ जाए और दोनों का टेल एक जगह आ जाए, पी का भी और क्यू का भी। और इस तरह से हम लोगों ने पैरेलल शिफ्टिंग के सहायता से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को हम लोग फाइंड आउट कर लिए, है ना। अब अगला क्लास जो होगा वो हम लोगों का वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। मैथमेटिक्स रूप में वेक्टर को कैसे लिखते हैं, आई में, जे में और के में, वो भी 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। फिर सबका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 1D में या 2D में या 3D में, फिर डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं वो हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।